हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाइए, तो आज हम आप लोगों को इंग्लिश प्रोज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपने जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अगर आपने पूरा समझ लिया, अच्छे से पूरा पढ़ लिया, तो आपका जो प्रोज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा भी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना, क्योंकि हम आप लोगों को इसमें इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है देखो, व्हाई वाज लैंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली वन होप। यहां आपसे पूछ रहा है कि जो लैंचो था, लैंचो की प्रॉब्लम क्या थी, लैंचो की समस्या क्या थी। ठीक है, एंड उसका ओनली वन होप, उसका जो है एक उम्मीद, एकमात्र उम्मीद क्या था। लैंचो का जो एकमात्र उम्मीद बचा हुआ था, जिसपे उसको लग रहा था कि वो हमारा हेल्प करेंगे, वो कौन था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने इसका हिंदी मीनिंग समझा है तो फिर आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं समझा हिंदी मीनिंग्स तो समझ लो, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में जान लो तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। जैसे देखो, जो लैंचो था एक गरीब किसान था, उसका एक छोटा सा फैमिली था। ठीक है, और वो क्या था, उसके खेत जो है उसको एक बारिश की ज़रूरत थी, मतलब खेत बोया हुआ था, खेत में मकई के फसल पके हुए लगे थे, तो उसको अगर एक छोटी सी बौछार मिल जाती तो उसका फसल और भी अच्छा हो जाता। ठीक है, तो उसको फसल को जो पानी की या फिर वर्षा की जरूरत थी। ठीक है, तो यहां हुआ क्या कि द रेन विथ हैवी हेलस्टोन्स हैड रूइंड लैंचोज फील्ड। पहले तो धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, लैंचो बहुत खुश था, बट अचानक से क्या हुआ कि रेन जो है वो हैवी हेलस्टोन्स में बदल गए, मतलब बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिससे लैंचोज की जो रूइंड लैंचोज फील्ड, उनकी जो फील्ड है, जो खेत है, ठीक है, लैंचो की जो खेत है वो क्या हुआ, पूरी तरह से रूइंड यानी कि बर्बाद हो गया। ऑफ राइफ कॉर्न, जो उनके पके हुए मकई के फसल लगे हुए थे, ठीक है, या फिर उनके पके हुए फसल थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि उस जो फसल को एक बौछार की जरूरत थी, एक मतलब बौछार का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी वर्षा की जरूरत थी, बट वो जो वर्षा है इतनी तेजी से, मतलब देखो पहले तो धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, बट अचानक से जो वो वर्षा है बहुत तेजी से होने लगा। साथ में ही क्या हुआ कि बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिससे उसका जो पका हुआ फसल था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। सो ही वाज सैड, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। एंड इज हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी जो एक मात्र आशा थी वो था गॉड से हेल्प, यानी कि भगवान से उसको सहायता मिले। ठीक है, तो ये है माय डियर स्टूडेंट लैंचो का एक क्वेश्चन, व्हाई वाज लैंचोज प्रॉब्लम, जो लैंचो का प्रॉब्लम क्या था, और व्हाट वाज हिज ओनली वन होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखो, यहां सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम लैंचो। देखो, पोस्ट मास्टर को वो पत्र मिला था, भगवान को तो मिला नहीं था डायरेक्टली कि उनको मिल जाए और इनकी हेल्प कर दे। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो केवल उसका फैक्ट था, लैंचो का बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास था, इसलिए भगवान को डायरेक्टली पत्र लिखा गया। बट वहां का जो पोस्ट मास्टर था उसको पत्र, जैसे पहले जो वहां पोस्ट मास्टर, जैसे जहां पोस्ट में डाला जाता है, तो वहां पहले डाकिया को मिला, फिर डाकिया ने पोस्ट मास्टर को दिया, तो फिर वो हेल्प करने का सोचा। ठीक है, क्योंकि भगवान में इतना विश्वास है, विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। तो हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम लैंचो, पोस्ट मास्टर ने लैंचो के लिए किस प्रकार धन एकत्रित किया। तो देखो, आपके क्वेश्चन का आंसर है द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड से सम मनी। ठीक है, कुछ मनी यानी कि कुछ धन इकट्ठा किए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज यानी कि अपने सहकर्मियों से, जो उसमें काम करने वाले लोग थे उनसे भी सहायता लिया। एंड ही हिमसेल्फ, और खुद भी गेव ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट किया, मतलब उसमें अपना भी कुछ सैलरी का पार्ट उसमें दिया। ही आल्सो मेड ये सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबेल कॉज, यानी कि इस अच्छे काम के लिए सारे फ्रेंड्स और वो खुद इसमें शामिल हुए, कंट्रीब्यूट हुए। बस ये
बहुत आसान है। अगर आपको मीनिंग आता है, थोड़ा सा ट्रांसलेट आता है, टेंस आता है, ठीक है, तो ये सब बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आप खुद से बना के लिख सकते हो और खुद से बनाकर लिखोगे, एग्जामिनर ऐसा नहीं है आपका आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा। बस आपका सही तरीका हो, एग्जामिनर को समझ में आए बस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। यहां पूछ रहा है व्हाट प्रॉमिस डैश मंडेला मेक ये द बिगिनिंग्स ऑफ ओपनिंग्स हिज ओथ टॉकिंग स्पीच। इसका मीन्स क्या है कि नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ भाषण के आरंभ में क्या वादे किए। इसका मतलब होता है ओथ टॉकिंग स्पीच का मतलब होता है शपथ, जो आप लोगों का शपथ होता है ना, शपथ भाषा, ठीक है, या शपथ भाषण, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वादे किए थे, ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेल्सन मंडेला थे अपने शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए थे। तो देखो मंडेला जो है थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट एज ही कॉल्स इट एन ओशियन ऑफ जॉय एंड विक्टर फॉर जस्टिस। ठीक है, उनको थैंक्स कहा जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स थे और जो उनके गेस्ट थे, ठीक है। और ही प्रॉमिस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अदर, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप लोग डायरेक्टली याद करो, इसका एक नोट्स बनाओ, इसको आप अच्छे से याद करो ताकि आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट रहे। बस करना क्या है, इसको 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस करना। जितना आप लिख कर रफ में या फिर किसी कॉपी में आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करो, 2 बार लिखोगे यार जिंदगी भर याद रहेगा, भूलोगे नहीं। देखो जो भूलते हैं वो क्या करते हैं कि बुक उठाए, डायरेक्टली बुक को पढ़े, फाके, एक बार पढ़े कैसो कैसो, ठीक है, बिना मन के, और उनको तो वो याद कैसे रहेगा, वो उनको तो भूलना ही है ना। आप एक बार पढ़ो, एक बार राइटिंग यानी कि लिखो, भाई लिखोगे एक बार ना, मैं वादा करता हूँ 1 से 2 बार अगर आपने लिख के कोई चीज प्रैक्टिस कर लिया वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो आपके माइंड में 50 से 60% एक बार में लिख जाता है। अगर 2 बार लिखा 90% लिख जाता है। बस 10% आपकी माइंड कितनी, मेमोरी कितनी अच्छी है, बस ये मायने करता है, ठीक है। तो आप चीजों को लिख कर समझो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा याद करने से। बट आप एक बार याद कर लो, फिर लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप मतलब आपकी इससे हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, जितना लिखोगे उतना ज्यादा हैंड राइटिंग भी बेटर होता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां है कि हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो यंग सीगल है, ठीक है, यंग सीगल का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ाया गया है, ठीक है। इसमें जो युवा यानी कि यंग मतलब युवा सीगल के परिवार ने उसकी पहली उड़ान पर कैसे जश्न मनाए, ठीक है, कैसे पार्टी किया, पहली उड़ान, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान पर, ठीक है। तो यंग सीगल जो है वो डरता था, उड़ नहीं पाता था, बट जब वो पहली फ्लाइट यानी कि पहली फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान पर उनके जो फैमिली थे उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे जश्न मनाए। देखो सबसे पहले थोड़ा सा यंग सीगल के बारे में बता दूं ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। भाई यंग सीगल, जो यंग सीगल था वाज अफ्राइड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था वो डरता था क्या, फ्लाई यानी कि उड़ने से। उड़ने से वो क्या करता था, डरता था, ठीक है। सभी को पहले डर लगेगा, जब आप छोटे से थे तो डायरेक्टली आप चलना तो शुरू नहीं कर दिए थे, डरते थे यार कहीं खड़े होंगे फिर हम गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे चोट लग जाएगी, फिर हम टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो इसलिए जो है यंग सीगल जब था वो भी डरता था, भाई पहली उड़ान करना था, छोटा सा था, तो वो क्या हुआ कि पहले डरता था। बट इवन द इंकरेजमेंट एंड कोचिंग डिड नॉट वर्क, ठीक है। बट व्हेन द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब उन्होंने अपनी पहली उड़ान किया, ही हैज वेल एंड हिज फैमिली वाज हैप्पी। वो वेल था मतलब अच्छा भी था, उसको कोई ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कुछ नुकसान नहीं हुआ, अच्छे से उड़ा, और उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और रियलाइज्ड एंड प्राउड ऑफ हिम, और उस पर मतलब प्राउड, गर्व महसूस कर रहे थे। एंड हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उनकी पहली उड़ान कंप्लीट हो गई। इस तरह से उनकी पहली उड़ान जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई, ठीक है। बस बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखो व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी एंड व्हाट डिड ही आस्क टू डू। यानी कि जो मिस्टर किसिंग थे वो एनी पर गुस्सा क्यों थे, एंड उनको फिर क्या वर्क दिया, क्या पूछा उनसे, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो मिस्टर किसिंग थे वो एनॉयड मतलब जो एनी पर गुस्सा थे या फिर उनसे परेशान क्यों थे और फिर उनको क्या वर्क दिया, क्या करने के लिए कहा, ये आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे, इसकी कहानी जानते होंगे, स्टोरी मेन है स्टोरी। अगर आप किसी के बारे में स्टोरी जानते हो तो उसको आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, बट आप उसको हिंदी में लिख लोगे तो आई होप कि आप उसको इंग्लिश में भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो अगर थोड़ा सा मेधावी छात्र हो, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हो तो। ठीक है, देखो यहाँ क्या है कि मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विथ एनी, जो एनी से मिस्टर किसिंग जो थे वो परेशान थे, मिस्टर किसिंग एनी से परेशान थे बिकॉज सी टॉक वेरी मच इन द क्लास, वो जो है क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। देखो जब आप क्लास में बैठते हो तो कोई लड़का या लड़की ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्लास में बातें करते हैं और टीचर जो है हमेशा डिस्टर्ब होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कुछ नहीं जानता है, बात वही कर पाते हैं ज़्यादा जिसके पास टैलेंट होता है। देखो अगर आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, तो ज़्यादा देखो बोलना भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। ठीक है, सभी के सामने एक सही तरीके से बोलना थोड़ा सा हार्ड वर्क है। ठीक है, तो मतलब जो बच्चा थोड़ा अच्छा होता है वही ज़्यादा बोलता भी है। ठीक है, और हाँ जो सही बोलता है, मतलब ऐसा नहीं कि मन में जो आया बोल दिया उसका अर्थ मीन्स कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा बच्चा बहुत सारे होते हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं और समय समय पर ज़्यादा बोलते भी हैं। ठीक है, उनकी एक अलग वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो देखो मिस्टर किसिंग जो था वो एनी पर गुस्सा था बिकॉज ही टॉक वेरी मच इन द क्लासरूम। देखो ही असेंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, हर टू राइट ऑन एसे द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या है, देखो उनको एक एसे लिखने के लिए दिया थे। किसके, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बात, जैसे एक बातूनी होती है ना, तो जैसे बात पर चैटर बॉक्स पर उनको लिखने को दिया। ठीक है, ऐसे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको हार्ड लगेगा क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो। जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाओगे 11th में तो आप कहोगे यार क्लास 10 बहुत ईजी था, क्लास 11th हार्ड है। क्लास 12th में जाओगे कहोगे यार क्लास 11th ईजी था यार, क्लास 12th हार्ड है। अब तो क्लास 12th में इतने मोटे मोटे बुक हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने जाओगे, अरे यार यूपीएससी का दो पेज हमारे क्लास 12th के फिजिक्स के बराबर था, क्या है, कुछ नहीं है। बट ये अभी जिस टाइम में आप हो आपको क्लास 10th ही हार्ड लगेगा। जैसे आप क्लास 11th में जाओगे, याद रखना आप कहोगे यार क्लास 10 तो इजी था। ठीक है, पूरा बुक मिलाकर इसके 2 बुक के बराबर थे। तो याद रखो, बस आप पढ़ाई करो, अपने आप को रेगुलर पढ़ाई में झोंक दो, तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग जो था वो फेमस क्यों था, किसके लिए फेमस था, तो इट इज फेमस फॉर हिज कॉफी स्टॉल्स। ठीक है, कॉफी स्टॉल जो था उसके लिए फेमस था। एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसीज, ठीक है, कुछ स्पाइसीज के लिए फेमस था। इट 13% एरियाज इज कवर्ड विथ द एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट, मतलब वहाँ जो था बहुत अच्छे अच्छे हरे फॉरेस्ट थे, उससे लगभग 30% एरिया कवर था। ठीक है, द पीपुल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, वो खुद पर इंडिपेंडेंट थे और ब्रेव मतलब बहादुर थे, तो इसलिए कुर्ग फेमस था। ठीक है, ये काफी आसान से हैं, बट आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना है बस। ठीक है, मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ काफी आसान तरीके से, ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आए। अगर आप बुक में देखोगे ये क्वेश्चन आपको 1 पेज में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको केवल 3 से 4 लाइन में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 3 लाइन में, 4 लाइन में, 3 लाइन में आ जाएगा आराम से। ये तो यार छोटा सा कॉपी है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो याद रखो। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड बल्ली डू आफ्टर सी गोट इनटू बस। बल्ली ने क्या किया आफ्टर बस, यानी कि बस में जाने के पहले। ठीक है, बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद। ठीक है, सी गोट इनटू द बस एंड सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थॉटली। वो जब बस में गई तो वो बहुत खुश थी और वो सारी चीज़ों को अच्छे से देखती थी। थॉटली यानी कि सोच कर अच्छे से देखती थी, उसके बारे में समझती थी। व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट्स ऑफ विंडोज। तो ये कुछ सीन देखती हैं बल्ली जो है बस से। ठीक है, तो ये है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इतना आपको क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको 7 जो है सॉल्व्ड क्वेश्चन समझाए। ठीक है, सॉल्व्ड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आसान तरीके से आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझाए हैं और बहुत ही आसान वर्ड्स लिखे हैं। देखो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जितना आसान वर्ड्स में आप लिखोगे उतना ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा।
देखो इसी में मैं चाहता बहुत हार्ड हार्ड मीनिंग्स को लिख सकता था, बहुत हार्ड हार्ड वर्ड्स को लिख सकता था, बट मैंने बहुत आसान वर्ड्स को कलेक्ट किया है। अब हम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर। देखो लॉन्ग क्वेश्चन की एक अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगा, बट इसमें जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं आप अभी से याद करना शुरू कर दो। एक एक दिन में दो दो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करो याद करने को, आपका सारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, एक दिन में दो दो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बस 7 से 8 दिनों में पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहले नंबर लॉन्ग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहले में क्या पूछ रहा है कि हु वाज लैंचो, लैंचो कैन था, एंड व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उन्होंने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, वो पत्र जो है उसको किसने रिसीव किया। एंड लेटर व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद क्या हुआ, क्या किया, जो पत्र को मतलब लिया, जिसको प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या किया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और क्वेश्चन आप बस आपको लिखना क्या है, भाई लैंचो कौन था, पहले लैंचो के बारे में 3-4 लाइन लिख दो। क्यों पत्र लिखा बता दो भाई, क्यों पत्र लिखा, उनके क्या हुआ उसके साथ वो भी लिख दो, 3 से 4 लाइन, ऐसे 1 से 2 पेज लिख दो बस। देखो दूसरा क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंचो, लैंचो का चरित्र चित्रण, जो उसकी लाइफ है उसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग जो जो है लैंचो के बारे में वो लिख दो। एक गरीब किसान था, उसका एक छोटा सा फैमिली था, उसका एक खेत था, ठीक है, जो उसकी घटना हुई उसके साथ, कैसा मैन था, एक फैथफुल मैन था, बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग फार्मर था। तो ये जो जो जानते हो उसके बारे में लिख दो। फिर गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मास्टर, एक कैरेक्टर स्केच लिखना है पोस्ट मास्टर का। देखो पोस्ट मास्टर लैंचो इन दोनों का कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण तैयार करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग है ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन, याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन ये सारे, मैं आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूं, भी आंसर मैं आपको बाद में एक एक का समझा दूंगा, बट अभी जो मैं बता रहा हूं वो तैयार करो। व्हाट वीर द डिफिकल्ट फेस्ड बाई नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर द पीपुल, यानी कि नेल्सन मंडेला को अपने लोगों के स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जो जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो बता दो इस चैप्टर में, जो जो बताया गया है बस, फालतू नहीं, जो चैप्टर में बताया गया उसको बताओ बस, बहुत है। अगला, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन इन द इरिग्रेशन पीपुल, या फिर स्पीच। यहां बताना है कि जो नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या प्रदर्शन या क्या आदर्श रखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। अगला हमारा कैरेक्टर स्केच है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का एक कैरेक्टर स्केच लिखना है, जो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ, व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल्स बल्ली एज मैडम, मतलब जो बस कंडक्टर था उन्होंने बल्ली को मैडम क्यों बुलाया। एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल के साथ, कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 आपको लॉन्ग तैयार करना है, 7 आपको शॉर्ट तैयार करना है, जो मैंने आपको बताया प्रोज आपका खत्म हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो, हाउ डिड गौतम बुद्ध कॉन्वाइस किसा गौतमी डेथ इज एनेबल। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि जो गौतम बुद्ध था, ठीक है, किसा गौतमी को कैसे विश्वास दिलाया कि मृत्यु जो है वो एक मतलब वो होना है। ठीक है, मृत्यु होना है उसको, मतलब वो उसको क्या था कि उसको उसका पुत्र जो है उसका मृत्यु हो गया था, उसको वापस लाना चाहती थी, बट ऐसा हो नहीं सकता था। ठीक है, तो ये हमारा एक रीति है, जो होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। और ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 तैयार कर लो, इसमें से 2 आएंगे, एक लिखना है यार, एक लिखना है, इसमें से आएंगे 100% आएगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लो, ये लॉन्ग ये शॉर्ट। आई होप कि आपको ये इंग्लिश की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसे आप देखो, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, और अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आप कमेंट कर दो सर सप्लीमेंट्री का भी बता दो, ताकि मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्री और पोएट्री का भी कुछ क्वेश्चंस करा दूं, ताकि आपका सारा कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग ग्रामर में चलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।